नमस्कार। आज हम अर्धचालक क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने पहले ये पढ़ा है कि अर्धचालक में दो प्रकार के बैंड होते हैं। एक है चालन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और दूसरा है संयोजी बैंड, इसमें होल आवेशवाहक के रूप में पाए जाते हैं। जब 0 केल्विन ताप होता है तो अर्धचालक के संयोजी बैंड की अनुमत अवस्थाओं पर इलेक्ट्रॉन पूरित रहते हैं, जबकि चालन बैंड की अवस्थाएं एकदम खाली होती हैं। इस प्रकार 0 केल्विन पर यह सिर्फ एक कुचालक ही होता है, लेकिन यथार्थ कुचालक की तुलना में अर्धचालक में केवल एक ही अंतर होता है कि यह कुचालक पे चौड़ा वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। उसका ऑर्डर होता है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और अर्धचालक का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो अत्यंत संकरा होता है कुचालक के कंपैरिजन में, और इसकी मात्रा होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम जानते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक है नेज अर्धचालक, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और दूसरा है अपद्रव्यी अर्धचालक, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जो दो प्रकार के अर्धचालक है, सबसे पहले हम नेज अर्धचालक, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। परम शून्य ताप पर नेज का अर्थ होता है शुद्ध। जो नेज अर्धचालक होता है वह कुचालक के समान ही व्यवहार करता है, लेकिन कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, तथा संयोजी बैंड में उतने ही रिक्त स्थल, जिसको हम होल कहते हैं, शेष रह जाते हैं। ऐसे अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए जो आवर्त सारणी है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसके चतुर्थ समूह फोर्थ ग्रुप के तत्वों में डायमंड तथा सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी तुलना की जा सकती है। हीरे के लिए जो बैंड गैप है, जो ऊर्जा अंतराल है, वो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हीरे के जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, उसका मान अधिक होने के कारण सामान्य ताप पर संयोजी इलेक्ट्रॉन उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि वे चालक बैंड में पहुंच सके। अतः सामान्य ताप पर हीरा कुचालक ही रहता है। दूसरी तरफ सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर ही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। अतः कमरे के सामान्य ताप पर जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन सुचालक का कार्य करते हैं, जिसके कारण जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि को नेज अर्धचालक कहा जाता है। अब अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होता है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेज अर्धचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। इन अर्धचालकों में उपयुक्त अशुद्धि या अपद्रव्य मिश्रित कर दी तो उनकी चालकता आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तित कर सकते हैं। अपद्रव्य युक्त अर्धचालक अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। नेज अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन चतुर्संयोजी होते हैं, अर्थात आवर्त सारणी के चौथे समूह फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। इस क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व, जो कि फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है, इनकी अशुद्धि के रूप में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे हम दाता प्रकार या डोनर टाइप या एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्संयोजी तत्व के साथ यदि त्रिसंयोजी तत्व थर्ड ग्रुप एलिमेंट को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो यह ग्राही प्रकार या एक्सेप्टर टाइप या पी प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। अशुद्धि की मात्रा साधारणतः अत्यंत कम होती है। उदाहरण के लिए मूल क्रिस्टल लगभग 10⁷ परमाणुओं की तुलना में अपद्रव्य का मात्र 1 परमाणु होगा। अपद्रव्य अर्धचालकों का विस्तृत विवरण हम आपको आगे बताएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं,
इनको हम आवेशवाहक कहते हैं। जो अर्धचालक होते हैं इसमें दो प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। जो नॉर्मल चालक होते हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं। ये सुचालक और अर्धचालक में अंतर होता है, ये हम सभी जानते हैं। नेज अर्धचालक में 0 केल्विन पर संयोजकता बैंड की सभी अनुमत अवस्थाएं जो अलाउड स्टेट्स है ये भरी हुई होती हैं तथा चालन बैंड की सभी अनुमत अवस्थाएं खाली होती है। ताप का थोड़ा बढ़ाने पर ऊष्मीय उत्तेजन, जिसको हम थर्मल एक्साइटेशन कहते हैं, थर्मल एक्साइटेशन के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता बैंड की अवस्थाओं को छोड़कर वर्जित अंतराल को पार करते हुए चालन बैंड की किसी खाली अवस्था में पहुंच जाते हैं। अतः ताप के बढ़ने से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जो इस पदार्थ को चालकता का रूप देती है। चालन बैंड में अनुमत अवस्थाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः चालन बैंड में पहुँचे इलेक्ट्रॉन एक अवस्था से दूसरी से तीसरी और इस प्रकार पूरे पदार्थ में कहीं भी पहुँच सकते हैं। इस प्रकार एक ऋण आवेश जो इलेक्ट्रॉन है के क्रिस्टल के अंदर गति करने से क्रिस्टल द्वारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सकता है, अर्थात क्रिस्टल सुचालक हो जाता है। अतः किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन एक आवेशवाहक जो कि चार्ज कैरियर होता है, चालन बैंड में गतिमान होता है, अर्थात इस आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चालन बैंड की ऊर्जा के संगत होती है। ऊष्मीय उत्तेजन के कारण संयोजकता बैंड की मूलतः भरी हुई अवस्थाओं में से इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में चले जाने से ये अवस्थाएं अब खाली हो जाती हैं। संयोजकता बैंड की इन खाली अवस्थाएं एम्प्टी स्टेट्स को होल भी कहते हैं। संयोजकता बैंड की इन अवस्थाओं में पहले इलेक्ट्रॉन के रहने के प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण रहता था एवं वह स्थायी होते थे। किसी सहसंयोजी आबंध, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यह खाली जगह समान मात्रा के धनावेश के समान होगी, अर्थात एक होल में उतना ही धनात्मकता आवेश होगा जितना इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। अतः सहसंयोजी आबंध के अंदर यह होल हर समय इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता रहेगा। साथ ही वह परमाणु जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चला गया हो, अपने आखिरी कक्ष में अष्टक पूर्ण न होने के कारण अन्य उन इलेक्ट्रॉनों को अपने में खींचने की कोशिश करेगा जिनका ऊर्जा उस खाली अवस्था के संगत हो। अतः थोड़ी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करते ही अन्य किसी सहसंयोजी आबंध का इलेक्ट्रॉन कूदकर इस होल में बैठ जाएगा, जिससे अब उसकी अपनी अवस्था खाली हो जाएगी, अर्थात एक होल के भरने से दूसरा होल अन्यत्र पैदा हो जाता है। दूसरे शब्दों में होल जिसमें धन आवेश है उसका चालन क्रिस्टल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है एवं इस प्रकार क्रिस्टल के अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात क्रिस्टल सुचालक हो जाता है। अतः अर्धचालक में होल भी एक आवेशवाहक जो कि चार्ज कैरियर है और संयोजकता बैंड में गतिमान होता है, अर्थात इस आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा संयोजकता बैंड की ऊर्जा की संगत होती है। यहाँ एक शंका मन में उपस्थित हो सकती है कि जिसे हम होल का चालन मान रहे हैं, वास्तव में भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉन का ही चालन है। इलेक्ट्रॉन के एक जगह से उठकर किसी होल में बैठने से उसकी पुरानी जगह होल बन जाती है, अर्थात भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉन ही गतिमान है। होल का विस्थापन उस इलेक्ट्रॉन की गति का परिणाम है। यदि ऐसा ही है तो क्यों हम इलेक्ट्रॉन तथा होल दो अलग अलग प्रकार के आवेशवाहकों की बात कर रहे हैं? शंका तो ठीक है, लेकिन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की गति में विशेष अंतर यह है कि जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गतिमान है उसकी ऊर्जा अधिक है तथा वह तुलनात्मक दृष्टि से मुक्त है, जबकि होल के चालन में जो इलेक्ट्रॉन चलता है वह निम्न ऊर्जा का है, केवल संयोजकता बैंड की अवस्थाओं में ही गतिमान है। यह इलेक्ट्रॉन
चालन बैंड की अवस्थाओं में नहीं जा सकता और न ही चालन बैंड की अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किसी सहसंयोजी आबंध का इलेक्ट्रॉन बन सकता है। अतः दोनों प्रकार के चालन बैंड में अंतर दर्शाने हेतु हम इलेक्ट्रॉन एवं होल के अलग अलग नामों द्वारा पुकारते हैं। इस प्रकार ऊष्मीय उत्तेजन द्वारा संयोजकता बैंड में एक इलेक्ट्रॉन के चालन बैंड में जाने एवं परिणाम स्वरूप संयोजकता बैंड में एक होल के बनने की क्रिया में क्रिस्टल को एक गतिमान इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश एवं गतिमान होल धनात्मक आवेश प्राप्त होता है। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन होल युग्म या इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी कहते हैं। अतः किसी नेज अर्धचालक में सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों तथा होल की एक बड़ी संख्या उपस्थित रहेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की संगत ऊर्जा के साथ तथा होल संयोजकता बैंड की संगत ऊर्जा के साथ इस क्रिस्टल को चालक के रूप में प्रदान करेंगे, अर्थात धनात्मक आवेश संयोजकता बैंड में एवं ऋणात्मक आवेश चालन बैंड में गतिमान होते हुए इस क्रिस्टल द्वारा प्रवाहित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक संतुलित सिलिकॉन क्रिस्टल में लगभग 10⁻28 परमाणु पर मीटर क्यूब होते हैं, जबकि सामान्य कक्ष ताप रूम टेम्परेचर पर प्रति घन मीटर लगभग 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होल युग्म उपस्थित होते हैं। चूँकि आवर्त सारणी में चौथे समूह फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व के क्रिस्टल के चालन बैंड में प्रति परमाणु 4 अनुमत अवस्थाएं प्राप्त होंगी। अतः सिलिकॉन के एक घन मीटर आयतन में 4 × 10⁻28 अनुमत अवस्थाएं होंगी, जबकि सामान्य ताप पर इसके चालन बैंड में केवल 10⁻16 इलेक्ट्रॉन ही होंगी। अतः इन चालन इलेक्ट्रॉनों के पास प्रचुर संख्या में खाली अनुमत अवस्थाएं उपलब्ध होगी, जिससे इसके गतिमान होने में कोई कठिनाई नहीं होगी एवं सामान्य ताप पर सिलिकॉन सुप्रेक्ष्य रूप में सुचालक का कार्य करेगा। धन्यवाद। आज हमने इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालकों का सिर्फ एक हमने परिचय दिया है। धन्यवाद।